एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आपको बता दूं। एक बार महात्मा कबीर दास हरि भजन करते हुए एक गली से गुजर रहे थे। क्या देखा है कबीर दास जी ने? कुछ स्त्रियां बैठी हैं और आपस में बातें कर रही हैं। एक लड़की जिसकी उसके माँ बाप ने कहीं शादी तय कर दी, वो लड़की अपने ससुराल वालों की बड़ी भलाई कर रही है। लड़के वाले उस लड़की को देखने के लिए आए थे। लड़के वालों ने उस लड़की को एक नथनी दी और उस नथनी की बड़ी भलाई कर रही है साहब, बहुत भलाई कर रही है। कह रही है मेरे ससुराल वालों ने बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अच्छी मेरे लिए नथनी बनवा करके दी। कबीरदास जी गुजर रहे थे उसी रास्ता से, और जैसे ही कबीरदास जी के कानों में ये बात पड़ी, कबीरदास जी सोचने लगे, वाह बाहर इंसान, देखिए ये महिलाएं इस नथनी की कितनी भलाई कर रही हैं। आपस में बातें कर रही थी स्त्रियां। कबीरदास जी ने प्रश्न कर दिया, बेटियों एक बात कहूं? कहिए महाराज। बात यह है, आपको मालूम है इस बेटी के ससुराल वालों ने एक नथनी दे दी। उस नथनी की ये कितनी भलाई कर रही है, लेकिन आपको एक बात का ज्ञान नहीं है। पता है क्या? नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दई करतार ने उसको दिया विसार। नथनी तेरे होने वाले पति ने तुझे दे दी तो बार बार उसका चिंतन कर रही है, तू बार बार बखान कर रही है। और तुझे ये मालूम है ये नथनी जिस जगह तू पहनेगी, उस नथनी की पहनने वाली जगह जो नाक, उस नाक को बनाने वाले परमात्मा का नाम एक बार भी तेरी जुबान पे नहीं आया। तो नथनी दीनी यार ने और चिंतन बारंबार, नथनी तेरे यार ने एक बार दे दी तो तू बार बार उसका चिंतन कर रही है। और यही चिंतन अगर तू परमात्मा का कर ले तो बेटी तेरा कल्याण हो जाए। तूने एक बार भी परमात्मा का नाम नहीं लिया, तू यही कह देती उस परमात्मा ने इस नथनी को पहनने वाली नाक बड़ी सुंदर बनाई। परमात्मा का नाम नहीं लिया, नथनी का बार बार नाम ले रही है। नाक दई करतार ने उसको दिया विसार। सोचो अगर ये नाक ही नहीं होती तो इस नथनी को तुम कहां पहनती? बोलो। यही तो हम लोग जीवन में करते हैं। भौतिक वस्तुओं को तो हमें ज्ञान रहता है, परंतु जिस परमात्मा ने ये दुर्लभ मनुष्य देह हमें दी है, उस परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करते। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, अरे ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो ये शरीर हमें दिया है। आप उस परमात्मा के नाम का चिंतन एक बार करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है
कि धन रहे न यौवन रहे और रहे न गामन धाम, कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। ना ये धन रहेगा, ना यौवन रहेगा, ना यश रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ना ये गांव दिखाई देंगे, ना ये धाम दिखाई देंगे, और रहेगा तो तुम्हारे जाने के बाद केवल तुम्हारा यश जो तुमने किया। अगर अच्छा करके जाओगे तो लोग अच्छी दृष्टि से तुम्हारी भलाई करेंगे, और बुरा करके जाओगे तो आपकी बुराई करेंगे। या तो लोग अच्छे को याद करते हैं और या फिर बुरे को याद करते हैं। जो अच्छा और बुरा दोनों में लगा होता है उसकी कोई भी भलाई नहीं करता साहब, उसे कोई याद नहीं करता। इसलिए बेटी, ये शरीर जो है ये नासवान है। ये नथनी जो तुझे आज दिखाई दे रही है, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो इस नथनी का तू क्या करेगी? ये नथनी तेरी यही की यही रह जाएगी, पड़ी रह जाएगी। ना कोई ससुराल वाला साथ जाएगा, ना ये नथनी तेरी साथ जाएगी। और जिस दिन तू प्राण छोड़ करके इस दुनिया से जाएगी, उस दिन तेरे ही ससुराल वाले इस नथनी को उतार लेंगे। इसलिए इस नथनी का चिंतन न कर, और नथनी का चिंतन छोड़ करके परमात्मा का नाम भज ले, मेरे गोविंद का नाम भज ले, उस राम का नाम भज ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे।